आज की वीडियो में मिलेगा बैन बैन बैन, तू बैन, मैं बैन, यूट्यूब बैन। लेकिन क्या सोशल मीडिया कंपनीज भी हैं दूध की धुली हुई? टिकीज पे लटक रही है बैन की छुरी। पबजी के फौजियों की नौकरी हुई बहाल। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इर्तुगरुल को मुंह तोड़ जवाब। खुशखबरी सेक्शन में कोरोना की रिकॉर्ड रिकवरीज, दुम्बे को लगी समद बॉन्ड, रेस्टोरेंट्स की वापसी और बहुत कुछ। जैसे केले को कमरे में किसी कोने के ऊपर रख दिया जाए ना तो वो थोड़े दिनों के अंदर जो है वो गल सड़ जाता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी जो है लॉकडाउन में रह के थोड़ा सा ना गल सड़ गया। टिप टिप बरसा पानी की तरह दिमाग जो है ना वो पिघल के नाक से बह रहा है। और सोने पे सुहागा ये है कि नाक को शू शू करके वापस सुड़क भी नहीं सकते, क्योंकि घर वालों को शक हो जाएगा कि इसको कोरोना हो गया है और कहीं वो पेट्रोल डाल के आपको जला ही ना दे। कोई भाई जो है वो इनकी नाकों के अंदर जुराबें डाल के या कॉटन डाल के जो रहा सा गूदा है ना दिमाग का वो रोक ले, क्योंकि वो सब कुछ तो बहता जा रहा है। और रोजाना जो है एक नई लुच डली हुई होती किसी न किसी बैन की। कभी कोई इदारा खड़ा हो जाता है, कभी दूसरा इदारा खड़ा हो जाता है। सब के सब एक्सपर्ट्स हैं सवाए अपनी फील्ड के, बाकी सब फील्ड्स के जो है ना सब लोग एक्सपर्ट्स हैं और डिजिटल के तो सब भी एक्सपर्ट्स हैं। खैर यहाँ मैं ये बात भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे लिए बड़ा ही आसान होता है, हर चीज जो है वो जजेस के ऊपर डाल देते हैं कि जी उन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो इनकी उम्रों का मजाक उड़ा रहे होते हैं ये कह के कि इनको शायद कुछ भी नहीं पता दुनिया का। तो मैं आप लोगों को ये भी रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आप लोगों के घर में जो माँ बाप है ना वो भी इसी उम्र के। हमारा मसला ये कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई, और नॉलेज आ भी चुकी है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर सब चीजें मौजूद हैं और लोगों के पास जो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होना शुरू हो गई है। लेकिन इंफॉर्मेशन होने में और विजडम होने में बड़ा फर्क है। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है तो उसको रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपके पास विजडम आता है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत से लोग जो है हमारा आजकल गौर ही नहीं करते। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाले आदमी को समझते हैं कि यही सबसे बड़ा काबिल है, लेकिन उनमें कोई काबिलियत नहीं होती। खैर यहाँ पे बात मैं अपने ऑनरेबल जजेस से भी करना चाहूँगा कि अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में अगर यंगस्टर से भी कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो इसमें किसी की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। एक ऐप बंद कर देना, फिर दूसरी को खोल देना, फिर इस वाली को फिर बैन कर देना, उसको फिर खोल देना, अगर यही सब कुछ करना है तो इस मसले की जो जड़ है ना उसके अंदर जाते हैं और बिजली को ही बैन कर देते। वैसे भी बिजली आती कहाँ है इस मुल्क के अंदर? ये जो हल्का हल्का सुरूर आता है हमें एसी का, इसी की वजह से हमारी आदतें खराब हो गई हैं। हमारे फोर फादर्स भी तो इसी रीजन के अंदर खूब इंजॉय करते रहे, ना उनके पास पंखे होते थे, ना ही उनके पास एसी हुआ करते थे। मुगलिया दौर के अंदर फुल पार्टी माहौल मचाया हुआ था उन लोगों ने। ये तो सब अंग्रेजों की चाल है जिन्होंने ये वाहियात किस्म की इन्वेंशंस करके ना हमारी जो है आदतें खराब कर दी। अंग्रेजों की चाल से मुझे याद है कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं ना वो भी कोई इतने दूध के धुले नहीं है। उनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो अपने एजेंडा के मुताबिक जो है चेंज होता रहता है। जब उनके खिलाफ कोई बात होती है तो जरूर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन हमारे कल्चर जो भी इस किस्म के मसाइल होते हैं जिसके अंदर कोई एक सेक्ट जो है वो किसी और सेक्ट के बारे में कोई ऐसी बातें कर रहा हो जो कि नफरत अंगेज होती हैं, तो उसके ऊपर उनकी जो है ना पॉलिसीज आ जाती हैं जिसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे होते हैं और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। आज से 5 साल पहले जब मेरी फेसबुक पे मिलियन से ज्यादा की फॉलोइंग थी तो वहां पर जब मैंने जकरबर्ग साहब की शान में गुस्ताखी कर दी थी तो मेरा ना सिर्फ स्टेटस अपडेट डिलीट हो चुका था बल्कि मेरी प्रोफाइल भी डिलीट कर दी गई थी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म का वर्ड है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी यूज किया जाता है, लेकिन उसके बारे में डिबेट करने के लिए हम अभी तक तैयार नहीं। बट सवाल ये पैदा होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इन सब ऐप्स को बैन कर देना इसका सोल्यूशन है? तो उसका जवाब है कि हरगिज नहीं। ये प्लेटफॉर्म्स हमारा नैरेटिव इसलिए ना समझते हैं और ना ही उस पर अमल करने के लिए आमादा हैं क्योंकि उनको जो जबान समझ आती है वो जबान हम बोल नहीं रहे, और वो जबान है पैसे की। जब इसी मार्केट में से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू कर देंगे, जब हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग होगी, हमारे रुपए की कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि उनको वो नंबर जो हैं वो मैटर करना शुरू हो जाएंगे उनके रेवेन्यूज़ के अंदर, तो फिर उनको हमारी बातें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। और हमें यही समझने की ज़रूरत है कि हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको अपनी टर्म्स जो हैं वो डिक्टेट करा सकें। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारे जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं, तो उनको मैंने ये बताना था कि वो जो इनकम जनरेट करते हैं उसका 50% इन प्लेटफॉर्म्स को भी जाता है। 4-5 साल से ये प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पे बैंड थे और अब जाके अगर थोड़ा बहुत इकोसिस्टम बनना शुरू है जिसकी वजह से ब्रांड्स को भी इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ है। ब्रांड्स इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए पैसे देते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें से कंटेंट क्रिएटर्स और फिर प्लेटफॉर्म दोनों को पैसा मिलता है। तो जब तक ब्रांड्स जो है वो और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसके अंदर टाइम लगेगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। उधर इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ पर जो है वो एप्स बैन होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान बूमिंग डिजिटल इकोनॉमीज में 9th नंबर पर आ चुका है। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे करम है, जिस तरह ऊपर से मनो सलवा नाजिल होता है ना किसी कौम के ऊपर, उसी तरह ये भी हम पे नाजिल हो चुका है। क्योंकि अगर हमारे हाथ में होता तो हम इसको भी कभी ना आने देते। जैसे कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसके अंदर अभी भी जो है वो 2 लाख की गाड़ियां जो होती हैं वो 18-18 लाख की बिक रही हैं क्योंकि नए प्लेयर्स को आने ही नहीं दिया जा रहा। डिजिटल रेवोल्यूशन बगैर किसी इजाजत के खुद ब खुद यहाँ पर आ चुका है और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको फीड करना शुरू हो चुका है। तो इसको नेमत समझें, ये वो जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट्स की होती है। वैसे ये सब जो YouTube बैन की जो कंट्रोवर्सी फैली हुई ना, इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो हमारे टिकीज को हुआ है। छुरी पे लेटी मुर्गी की तरह जो है ना वो तड़प रहे थे सब, और उनको पता था कि वार्निंग इशू हो चुकी है, तो कभी भी जो हमारा टैलेंट है लिप सिंकिंग का
वो हमसे छीन सकता है। इधर यूट्यूब बैन की जो है वो बातें शुरू होगी और उसके खिलाफ जितनी भी आवाम है वो मुत्तहिद होकर नारे लगाना शुरू होगी। इन सब नारों के अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो टिकी टॉकीज है ना, उनकी भी हल्की सी एक आवाज़ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज तक कभी किसी ने इन टिकीज़ की आवाज़ सुनी? जैसे रूयत हलाल कमेटी को कभी चांद नहीं नसीब हुआ, उसी तरह हमारी टिकीज़ को भी कभी अपनी आवाज़ नसीब नहीं हो सकी। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये एक सोची समझी किस्म की ना साजिश है। वो हजरात जो अपनी बीवियों को शेर की नज़र से देख रहे होते हैं ना, टिकी टॉकीज़ की जो क्यूट क्यूट बच्चियां होती हैं ना, जो मटक रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको देख रहे होते हैं गीली बिल्ली बन के। उन्होंने जरूर ये शोशा छोड़ा होगा कि तुम लोग मेरी टिकीज़ को बैन करोगे ना, मैं तुम्हारा यूट्यूब भी बैन कर देता हूं। वैसे इसी से याद आया कि पूरी दुनिया के अंदर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे माइनर्स यानी कि जो बच्चे होते हैं या कम से कम जो टीनेज लोग होते हैं वो अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं, वहां पर स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे तो इनफैक्ट अब गालियां देने के ऊपर भी स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज आ चुकी हैं। आपकी वीडियोस जो है वो रिमूव भी हो सकती हैं और मोनेटाइजेशन भी नहीं होती। और मैं हल्फन कह सकता हूँ कि यहाँ की आवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि ये भी एक मसला दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर ठर की बड़ी उम्र के मर्द हजरात छोटी छोटी बच्चियों को देख रहे होते हैं। लुट मची हुई है, सब जो है वो एक जबरदस्त किस्म की जोन के अंदर बैठे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारी जो बचपन में हमें गुट्टी दी जाती है ना, उसके अंदर थोड़ी सी भंग भी मिला दी जाती है, जो कहीं जाके हमारे दिमाग के अंदर ना जम चुकी है और हम लोग एक मस्त किस्म के जो है ना टुन माहौल में जिंदा है। छोटी छोटी बच्चियों की वीडियोस हैं जिनको हर किस्म का आदमी जो है वो देख रहा होता है, किस हालत में देख रहा होता है वो आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो मैंने बहुत दफा देखा है कि जब ऐसा कोई ठरकी आदमी जो है वो पकड़ा जाए तो उसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यार ये लड़की ये तो मेरी बेटी की उम्र की है। खैर ताज़ा तरीन खबर ये है कि वार्निंग के बाद टिकीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये फीडबैक भी आ चुका है कि हमने तकरीबन 37 लाख से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी अभी तक पाकिस्तानी जो कंटेंट है उसमें से। तो सोचने की बात यह है कि 37 लाख गंदे कंटेंट को डिलीट करने के बाद जो कंटेंट हम देखते हैं टिकटॉक के ऊपर वो पाक साफ है। वो वीडियोस जो कि डिलीट हुई हैं उनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा, वो तो सोच के ही मेरी जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर झुरझुरी पैदा हो जाती है। वैसे वार्निंग की मुझे ये समझ नहीं आती कि टिकीज़ को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो टैलेंट है और कौन सी चीज़ जो है वो मुजरा है। कंटेंट तो सारा हमारी आवाम बना रही है, यही प्लेटफॉर्म गोरों के पास भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बना रहे हैं। मेरा ख्याल में मुझे इस सब चीज़ का ना सोल्यूशन मिल चुका है और वो ये है कि हमारे यहाँ पे बिजली भी नहीं, ऐप्स भी नहीं, आवाम को ही बैन कर देना चाहिए। जरा मुझको बता दे। बैन्स की बात हो और हमारे डिजिटल फौजियों की बात ना हो, कभी बेचारे बैन हो रहे हैं, फिर अनबैन हो रहे हैं, फिर बैन हो रहे हैं, फिर अनबैन हो रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में जो एप्लीकेशन है वो चल नहीं रही है। अगर चल रही तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो डिजिटल फौजी जो हैं वो रिटायर हो चुके थे और बैन हो चुके थे, उनको डीएचए के अंदर जो प्लॉट्स मिले होंगे क्या वो वापस करेंगे? खैर बहुत बहुत मुबारक हो हमारे नौजवान फौजियों को जो वर्दी पहन के रेडी बैठे हुए हैं। अगर अभी भी नहीं चल रही तो कमेंट्स में जरूर बताएं और गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि काइंडली इनके ऊपर रहम करें। लोकल नस्वार, पापड़ और पंक्चर शॉप्स वगैरह के बाद जो है पेशे खिदमत है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इर्तुगरुल को एक मुंह तोड़ जवाब, इर्तुगरुल का डाइट वर्जन। वैसे तो ये इर्तुगरुल कम और ऐनक वाला जिन ज्यादा लग रहा है। बस मेरी तो दुआ ये है कि इसको जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज भी किया जाए और सबटाइटल्स भी जरूर ऐड किए जाए उर्दू में, बल्कि इंग्लिश में ऐड करने चाहिए ग्लोबल ऑडियंस के लिए। हमने वैसे कभी भी कुछ ना जेन्युइन काम करना ही नहीं, हमेशा छापे ही मारने। और आजकल जो छापे भी मारे जा रहे हैं ना वो भी बड़े जो है ना वो नारे लगा लगा के मारे जा रहे हैं। खैर यहाँ देखा जा सकता है कि बजट की कमी की वजह से इन भाई को नंगे सर जंग के मैदान में भेज दिया गया है। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे फौजी जंग के मैदान में बकरा ईद मना रहे हैं। खातून ने गालिबन बड़े भाई का हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए फिटिंग ठीक से नहीं बैठी। इन बहन ने ही मैन मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की जादुई तलवार पकड़ी हुई है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि कैसे मर्दों को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जा रहा है और अवाम खामोश है। लेकिन बाकी सब छोड़ें, मेरे जंगजू के जरा बूट चेक करें आप। उफ, इंग्लैंड में टीनेज बच्चियां जो होती हैं ना वो सर्दी से बचने के लिए इस किस्म की बूट पहनती हैं और स्लाइडें मारती फिर रही होती हैं रोड्स के ऊपर। नहीं मतलब इन आर्टिस्ट में किस चीज़ की कमी है कि हमारे लोकल ब्रांड्स जो हैं वो इनको एंडोर्स नहीं कर रहे और टर्की से जो है वो लोगों को बुला रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मर्द और औरत एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। बहन की आर्मर या तो कपड़े की बनी हुई है या फिर पैनाफ्लेक्स की बनी हुई है, जिस पर गूगल इमेजेस से आर्मर का इमेज लेकर लिटरली प्रिंट आउट किया गया और शील्ड पर भी आर्टिस्ट ने पेंट के जौहर दिखाए। इसी से याद आया कि कराची में एक दफ़ा फिर बारिश हुई है और इस दफ़ा जो है वो बारिश की वजह से नालियों में शार्क मछलियों के साथ साथ इर्तुगरुल भी निकला है। ये हो क्या रहा है भाई? मैंने सोचा कि सीबी रिवाइंड के अंदर कोई खुशखबरियों का भी तो सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बुरी खबर के बारे में तो हर कोई बात कर रहा होता है और बुरी खबर को हम शेयर भी करते हैं, उसको वायरल भी कर लेते हैं, तो खुशी की बात को हम क्यों नहीं प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले खुशखबरी ये है कि बॉयज ने बड़ा काबू डाला हुआ है कोरोना भाई पे। ग्राफ को चेक करो जरा। बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप लोग इजी हो जाएं। अभी ईद आ रहा है और बकरों से ज्यादा जो है वो केसेस भी आएंगे। खैर ये भी सुना है कि पिछले दिनों जो है वो एक दिन के अंदर 17,000 रिकवरीज हुई हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उसके बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड वेल डन जो भी इन्वॉल्व हैं। मैं तो इस बात पे खुश हूं कि कम से कम जो ये कोरोना की रेस लगी हुई थी मेरे चैनल के साथ, कम से कम वो मेरे सब्सक्राइबर से आगे नहीं गया, क्योंकि अब तो इतनी शर्मिंदगी का आलम आ चुका है कि मुझे तो ना बीमारियों से भी लड़ना पड़ रहा है कि कहीं वही मेरे से आगे ना निकल जाए। बाकी तो सब निकले हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आती
जाती कि अल्लाह ताला का इस कौम के ऊपर किस तरह इतना करम हो रहा होता है। कोई वली अल्लाह यहाँ पे बैठे हुए जो दुआएं मांग रहे हैं और हमारी कौम जो है वो हर अजाब से इस तरह निकल आती है, वरना इस कौम का तो कोई हाल नहीं है। हर चीज़ के अंदर हमने 2 नंबरी करनी है। सुना है कि दंदान साज यानी कि डेंटिस्ट पकड़े गए हैं जो बकरों को नकली दांत लगाते थे। ये चेक करें जरा इधर क्या हो रहा है। सारी उत्ते लगी है वड्डे एलो उत्ते लगी है थल्ले वे। मतलब बकरी को दुम्बा बना के बेचा जा रहा है, उसके ऊपर खाल जो है वो समद मौंड या एल्फी से जोड़ दी गई। वैसे हम लोग भी फौरन ही जज करना शुरू होते हैं, क्या पता इस बकरी बेचारी को जो है वो नमूनिया हो गया और जिस बंदे ने इसको बेचा है उसने इसको सर्दी से बचने के लिए कंबल समझ के जो है खाल चिपका दी हो। दूसरी गुड न्यूज ये है कि तलागंग के एक मदरसा जामिया बैतुल सलाम के स्टूडेंट्स टर्की के एक फेमस टेक कॉम्पिटिशन टेक्नोफेस्ट के फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। क्या बात है मेरे दोस्तों, आप लोगों ने हम सबको बहुत ज़्यादा प्राउड किया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट इस चीज़ के ऊपर भी होती है कि मदरसों को बैन किया जाए, तो ये उसी चीज़ की मिसाल है कि हर चीज़ को बैन नहीं किया जाता, सिर्फ जो गलत काम कर रहे होते हैं उनको बैन करें, और जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो उसको इनकरेज भी करना चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। खैर, वेल डन बॉयज, यू मेड अस प्राउड एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर द फाइनल्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज के एपिसोड की ये है कि गुजरांवाला के अंदर एक बीवी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन्होंने हस्बैंड को घुमा घुमा के जो है वो नाले में फेंक दिया। बड़ी कोई ओलंपिक स्टैंडर्ड की बीवी थी यार ये, मतलब सीधा भी धक्का दे सकती थी लेकिन घुमा घुमा के उसने फेंका। वैसे ये खबर जब सोशल मीडिया के ऊपर 1-2 ब्लॉग्स के ऊपर मैंने देखी ना, तो मैंने देखा कि बहुत सी जो खवातीन है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ना हंस रही थी और खूब मजाक उड़ा रही थी। और बहुत सी खवातीन तो ये भी कह रही थी कि इट्स काइंड ऑफ क्यूट। कुछ खवातीन ये भी कह रही थी कि मर्द तो होते ही गंदे, इनको इस तरह नालों में फेंक देना चाहिए। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि अगर इसी खबर के अंदर एक मर्द जो है वो गोल गोल घुमा घुमा के अपनी बेगम को जो है किसी नाले के अंदर फेंक देता, तो क्या तब भी आप लोगों के यही तासुरात होते? मर्दों को सेक्सुअली हरास किया जाए या उनके ऊपर किसी किस्म का भी वायलेंस किया जाए, डोमेस्टिक हो या फिर मेंटल टॉर्चर हो, उसके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। यही हरकत अगर गुजरांवाला में किसी मर्द ने की होती ना, तो पेशावर में बैठा हस्बैंड भी जो है अपनी बेगम से जूते खा रहा होता। ताज़ा खबर ये है कि सुना है कि एसओपीज के साथ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में कुछ हफ्तों के अंदर जो है खुलने वाले हैं। वैसे मुझे यही सोच रहा था कि सारी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में बैठी हुई है, फिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल ही मेंटल हो चुके हैं लॉकडाउन में बैठ के। तो फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही शौक था, और वो था बाहर बैठ के खाने खाना, और तो कोई एक्टिविटी ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। और अगर हमसे वही छीन ली गई है तो हमने तो पागल होना है। तो आई एम ग्लैड कि कम अज कम अब वो खुल जाएंगे और लोग जो है वो थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। वैसे जब से रेस्टोरेंट्स बैन हुए ना, आप लोगों ने नोट किया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ना लोगों की खाने की पिक्चर्स नहीं देखने को मिली। पहले तो जब इंस्टाग्राम खोलो ना तो लोगों की सिर्फ खाने की तस्वीरें ही देखते थे। खाना बेशक जो है उसका जायका उबली हुई जुराबों की तरह हो, लेकिन बस तस्वीर अच्छी आनी चाहिए, और वो भी महंगा होना चाहिए। पेंडू खाने की तस्वीरें नहीं शेयर करता कोई भी। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक ट्रेंड ये भी आएगा कि लोगों का जो बिल होगा ना वो भी उसकी भी तस्वीरें खींचा करेंगे। शोरबे के अंदर तैर रहा होगा बिल, कोई पुडिंग को हिला हिला के जो है उसका बेली डांस दिखा रहा होता है, कोई चीज केक की धुनी में उंगलियां मार मार के जो है उसका बूमरैंग बना रहा होता है, कोई टेबल के ऊपर खड़ा होकर ना अपनी रानों के बीच में से बर्गर की तस्वीरें खींच रहा होता है। बर्गर ठंडा हो जाता है, कोक गर्म हो जाती है, लेकिन बस तस्वीर जो है ना वो अच्छी आनी चाहिए, एंगल बेहतरीन होना चाहिए पिक्चर का। इन सब में भी शामिल है क्योंकि मजा आता है इन सब चीजों का, लेकिन फूड आइटम होना महंगा ही चाहिए। आई एम ग्लैड कि अब वो दोबारा से ट्रेंड आ जाएगा और हमारा इंस्टाग्राम जो है ना वो भर जाएगा इन तस्वीरों से। खैर, खुशी की बात यह है कि दुनिया जो है वो वापस रिज्यूम होने की तरफ जा रही है, और हमें अब चाहिए कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और एसओपीज के साथ जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू करें। इसके साथ ही हमारी आज की जो सीबीए रिवाइंड है उसका इख्तिताम होता है, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि पिछली वीडियो के ऊपर मैंने आप लोगों से डिमांड की थी कि मुझे 50,000 लाइक्स चाहिए, और आप लोगों ने तो 60,000 लाइक्स दे दिए। तो इस दफ़ा का जो एम है ना वो हम थोड़ी औकात में रह के 50,000 का ही रखते हैं, क्योंकि शोखा नहीं होना चाहिए इंसान को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जो लाइक का बटन है ना उसका कान मरोड़ के उसको नीला कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मुलायम तरीके से रगड़ के जो है ना सब्सक्राइब भी कर दें। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ना ही मैं माइंड करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।